अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम खलील रज़ा है और मैं एनर्जी एफिशिएंसी डोमेन में काम कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 5 years एंड आई करंटली वर्क विद एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम ये जो Q&A सेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं, इस पे हम एम्फसाइज़ करेंगे कि एनर्जी एफिशिएंसी और तवानाई का बेहतर यूज़ और बचत क्यों इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। और ये सेशन होस्ट कर रहा है नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान का एक फोकल एजेंसी है, फेडरल एजेंसी, जो कि तवानाई की बेहतर यूज़ और उसकी बचत के लिए कोशिशें कर रहा है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री। तो आज जिस एक्सपर्ट को हम आपके साथ सामने लेके आ रहे हैं, इज़ मिस्टर फेरोज़ बेग, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन अथॉरिटी में। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी एफिशिएंसी पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सनत के सेक्टर में क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसके क्या फ़वाइद हैं। शुक्रिया खलील साहब एंड अस्सलाम वालेकुम टू द लिसनर्स। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एनर्जी एफिशिएंसी कारोबार के लिए सनती शोबे में क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं और नीका इस पे किस तरह काम कर रहा है। जी, इसमें जो सनती हमारा जो इंडस्ट्री का सेक्टर है पाकिस्तान का, ये वो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जिसने डायरेक्ट पाकिस्तान के जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। अगर हम इस सेक्टर में कि एनर्जी कंजम्पशन के वैल्यूज़ को देखें पाकिस्तान एनर्जी ईयर बुक से, तो ये वन ऑफ द मोस्ट जो एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है। इसी तरह सेम इसी के साथ जो इमिशंस एसोसिएटेड हैं इस एनर्जी यूज़ के साथ, तो वन ऑफ द मोस्ट कार्बन इमिशंस जो है इंटेंसिव सेक्टर है। और हमारे जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट competitiveness इन नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी का एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाए ताकि इसकी कॉस्ट कम से कम हो और हमारा जो प्रोडक्ट है इंडस्ट्री का वो एक competitive प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो। अगर हम एनर्जी के पोर्टफोलियो के मिक्स के ऊपर देखें तो इंडस्ट्री ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज़ कर रही होती है, जो कि अगेन एक मोस्टली जो हमारा ग्रिड है वो फॉसिल फ्यूल इंटेंसिव है और उससे रिलेटेड काफ़ी कॉस्ट हैं जो कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जो प्रेशर डालते हैं। हमारे LNG इंपोर्ट है, इसके अंदर फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट है। फर्दर ये है कि जो हमारे इंडिजीनियस रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के गैस के, वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होते जा रहे हैं विद ग्रोइंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन। जो इंडस्ट्री ने मार्केट की नीड्स को पूरी करना है तो इससे एनर्जी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू पैदा हो जाता है। तो इन दैट सेंस मैं इसी चीज़ को देखता हूँ कि जो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव बनाने के लिए और हमारे इंडिजीनियस रिसोर्सेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन पर फोकस करे इसके ऊपर। वेरी वेल सेड। इसमें जिस तरह आपने बताया कि इसका जो पोटेंशियल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एनर्जी सेक्टर यूज़ करता है, तो पोटेंशियल फॉर सेविंग एनर्जी भी ज़्यादा है। जी एंड बिल्कुल। उसमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी है और एनर्जी सिक्योरिटी, एंड देन अगेन द एक्सपोर्ट मार्केट्स में जो पाकिस्तान का एक बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज रहा है, उसको अमल कर सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि जो बड़े कॉमन चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ को फेस करने पड़ रहे हैं एनर्जी एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए या कंजर्व करने के लिए, वो क्या है, और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरह के इकदाम लिए जा सकते हैं कि ताकि उनको सॉल्व कर सकें। जी, बेसिकली इसमें जो हमारे पास एनर्जी एफिशिएंसी को जो है ना उसके ऊपर जो टॉप लीडरशिप है इंडस्ट्री की, या आप इसको कह लें कि जो इंडस्ट्री के ऑनर्स हैं उनकी कमिटमेंट की कमी है, उनके पास अवेयरनेस की कमी है, जो इसका मेन फोकस ये है। और उनको अगर उनके पास अवेयरनेस है या उनको, तो फिर उनको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके पास एक्सेस के मसाइल हैं कि या तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उनके बारे में फेमिलियरिटी नहीं है या उसके लिए इजी एक्सेस फॉर फाइनेंसिंग स्कीम्स उसके लिए उनके पास अवेलेबल नहीं है। और जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है या स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हमारी जो हैं, उनका बेसिक इशू तो ये है कि वहाँ पे तो जो मेन बेसिक चैलेंज देखा जाता है कि मॉनिटरिंग डिवाइसेस ही नहीं है। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं जहाँ पे कोई गैस की मेजरमेंट, गैस का प्रेशर,
स्टीम कितनी फ़्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट हो रही है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मेजरमेंट वहाँ पे ईच इंडिविजुअल इक्विपमेंट या जितने इक्विपमेंट को हम क्लब करके देखना चाहें फॉर अ बेटर एनालिसिस, वहाँ पे मॉनिटरिंग डिवाइसेस ही इंस्टॉल नहीं हैं। और इसकी मेन वजह यही है कि मॉनिटरिंग डिवाइसेस को एक कॉस्ट के तौर पर जो है वो लेते हैं। उससे कोई ऐसा मॉनिटरिंग डिवाइसेस अगर वहाँ पे लगी हुई हैं तो उनसे डाटा जो है रिकॉर्डिंग के मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। अगर डाटा रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो इस फॉर्मेट में हो रही है कि डाटा को आप आर्काइव या रिट्रीव नहीं कर सकते। और अगर कहीं पे अगर ये सिस्टम अवेलेबल भी हैं तो फिर वहाँ पे एनालिसिस नहीं हो रही। एनालिसिस इसलिए नहीं हो रही कि एनर्जी ऑडिटिंग की जो हमारे पास है उस एनर्जी ऑडिटिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ पे नहीं है कि रेगुलर एनर्जी ऑडिट्स होने चाहिए इंडस्ट्री के, जो कि वहाँ के जो फैक्ट्री ओनर्स के अपने बेनिफिट के लिए हैं। एनर्जी ऑडिट को एक मतलब अपनी हेल्प के तौर पर टूल को समझना चाहिए इसमें। इसकी मैं मिसाल इसी तरीके से दूंगा कि जिस तरह एक फैक्ट्री के जो ऑनर हैं या लीडरशिप है, उनके जहन में जो अपनी एक इन्वेंट्री की जिस तरीके से वो इम्पोर्टेंस उनके जहन में बैठी हुई है ना, अगर वो यही इम्पोर्टेंस एनर्जी को दे देंगे तो हमारे जो काफ़ी सारे जो एनर्जी एफिशिएंसी के मिसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। उनको अवेयरनेस की कमी की जहाँ से मैं बात कर रहा था उसमें यही है कि जो स्टाफ ऑपरेट कर रहा है बॉयलर्स पे, कैप्टिव जनरेटर सेट्स के ऊपर या प्रोसेसेस में, वो रजिस्ट करता है कि या वो इसको ज़रूरी नहीं समझता कि यहाँ पे मॉनिटरिंग डिवाइसेस और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वहाँ पे इन्वॉल्व हों, वहाँ पे लगे हुए हों, जिनको हमें रिपोर्ट करना पड़े या जिनको हमें रिकॉर्ड करना पड़े। तो ऐसा भी हुआ है कि हमने देखा है कि एक कोई फैक्ट्री है तो उसके बिल्कुल बाहर एक मेन गैस का मीटर लगा हुआ है और अंदर जितने बॉयलर्स लगे हुए हैं या ऑक्सिलरी कंजम्पशन में जा रही है, कितना बिल्डिंग में जा रहा है, तो यू कैन नॉट डिटरमिन कि कितनी वहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट जो है वो किस एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर रहा है और कहाँ पे एनर्जी का जो है वो ज़िया हो रहा है, कहाँ पे लीकेजेस हैं। तो जिस तरह एक फैक्ट्री ओनर जो है इन्वेंट्री को अपनी अहमियत देता है, वो इसी तरह अगर एनर्जी को अहमियत दे कि जितने भी वर्कर जा रहे होते हैं वो गेट के ऊपर तलाशी दे रहे होते हैं अपना छुट्टी के वक्त कि हमने अब हमारे पास कोई फिनिश प्रोडक्ट या कोई वो तो नहीं है, और ये तमाम काम जो है बिला इम्तियाज़ किया जा रहा होता है कि अगर कोई ऑफिसर्स जा रहे हैं उनकी गाड़ी चेक हो रही है, सब कुछ हो रही है, कोई अफेंड नहीं होता इसमें वर्कर। लेकिन जब उनसे किसी स्टाफ से, पाकिस्तान में इंडस्ट्री में प्रैक्टिस ये स्टाफ से या फैक्ट्री ओनर से बात की जाए अबाउट एनर्जी ऑडिटिंग, तो वो उनके जहन में ये आता है कि शायद हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को चैलेंज किया जा रहा है। तो एक तो माइंडसेट का, बिहेवियर का यहाँ पे है, फिर फर्दर उसकी ट्रेनिंग का कि ये डाटा किस तरीके से यूज़फुल हो सकता है। और ज़ाहिरी बात है जब तक एनर्जी ऑडिटिंग जो है वो पाकिस्तान में इसको मैंडेटरी नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर इसको एक प्रैक्टिस नहीं बनाया जाएगा और लोगों को इसको एनर्जी ऑडिटिंग के जो समरात हैं वो नहीं पता चलेंगे, तो तब तक इसको नहीं किया जाए, तब तक ये इसमें बेहतरी लाना इसमें मुश्किल है। इसके लिए निका ने यही किया है कि हमने डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स जो एक सर्टन लिमिट से कर रहे हैं, एनर्जी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए फ़र्स्ट फेज़ में नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन पॉलिसी 2023, इसके अंदर हमने डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स के लिए एनर्जी ऑडिट्स को मैंडेटरी किया है ताकि उनका ऑडिट हो और उनको सेविंग पोटेंशियल दिया जा सके। तो जब ये सक्सेस स्टोरीज मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी, एनर्जी सर्विस कंपनीज के ऑपरेशनलाइज हो जाएंगी, तो मेरे ख्याल में ये इस अवेयरनेस से और माइंडसेट चेंज से इसको काफ़ी बेहतर किया जा सकता है। आपने काफ़ी एम्फसाइज़ किया ऑन एनर्जी मॉनिटरिंग पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि जी आपको इसमें लीडरशिप, इंडस्ट्रियल लीडर्स जो विल है दैट इज़ दी फॉरमोस्ट, उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आपने एनर्जी मॉनिटरिंग की बात की। मेरा इससे जो कनेक्टेड सवाल ये है कि आपने डेजिग्नेटेड कंज्यूमर की बात की। फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जी आम आवाम के लिए डेजिग्नेटेड कंज्यूमर होता क्या है? डेजिग्नेटेड कंज्यूमर वो है जो कि एक बेंचमार्क वैल्यू जो कि अभी हमने डिसाइड करनी है, जिसके ऊपर ड्राफ्ट हमारी वर्किंग हो चुकी है, बट दीज थिंग्स नीड फेडरल अप्रूवल। तो उसमें एक सर्टन वैल्यू से जो ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जो हाई कंज्यूमर्स हैं, फर्स्ट फेज़ में उनके लिए जो एनर्जी ऑडिट है उसको मैंडेटरी किया जाए ताकि वहाँ पे सेविंग का पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। और इसी तरह जो एक पूरी रिजीम एनर्जी ऑडिटिंग की और सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी ऑडिटर्स एंड मैनेजर्स इन द इंडस्ट्री लाने के ऊपर इसमें एक हमारा प्लान तैयार है इसके ऊपर। और उसमें ये है कि जब एक डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स का ऑडिट होगा और सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी तो बाकी इंडस्ट्री के लिए भी वो एक एग्जांपल सेट होगी कि वो किस तरीके से अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं एनर्जी की बाय इंट्रोड्यूसिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन मेजर्स। राइट, थैंक यू। मेरा आपसे जो नेक्स्ट सवाल है, एनर्जी मॉनिटरिंग के लिए
کافی سارے ٹولز ہیں انڈسٹری میں. آپ یہ بتائیں کہ جو انرجی مینجمنٹ سسٹم ہے اس کا کیا رول ہے انرجی ایفیشنسی کو امپروو کرنے کے لیے یا توانائی کو بچت میں, اور اس کو کس طرح اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے ان انڈسٹریز؟ جی, انرجی مینجمنٹ سسٹم میں اس کے لیے یہ ہے کہ جب مانیٹرنگ ڈیوائسز وہاں پہ انسٹال ہو گئیں تو ان کے پاس ہر پروسیس کی ایک اسپیسیفک یوز کی انرجی ویلیو آ جاتی ہے پر یونٹ آف سروس اور پر یونٹ آف دا پروڈکٹ. اب یہ بینچ مارک ویلیوز پھر انٹرنیشنل بھی اویلیبل ہیں اور اس کے اوپر بیسٹ پریکٹسز بھی اویلیبل ہیں. تو کم از کم ایک ریفرنس پوائنٹ جو ہے انڈسٹری کے لیے وہاں پہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح امپروومنٹ لے کے آ سکتے ہیں, اور ہر سیکٹر کی پھر وہ فردر فش بون انالیسس کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کون سے پرابلم ہیں کس جگہ پہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان ویلیوز کے. تو یہ کنٹینیوس سائیکل کا پروسیجر ہے جس میں پلان ڈو چیک ایکٹ ہے. ورنہ جس طرح کے انرجی آڈٹ کے میں نے ابھی آپ کو بتایا اس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ کسی انڈسٹری میں ایک دفعہ انرجی آڈٹ کروا لیا لیکن اس کا جو پھر مانیٹرنگ نہیں ہوتی کہ بھئی اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ آپ کو ریئلائز ہو بھی رہے ہیں نہیں ہو رہے. تو یہ انرجی مینجمنٹ جو ہے یہ کنٹینیوس سائیکل ہے اور اس کے لیے کافی اسٹینڈرڈس اویلیبل ہیں جس میں مین ISO 50001 انرجی مینجمنٹ سسٹم ISO کا اسٹینڈرڈ ہے جو کہ ایک پورا آپ کو پالیسی بنانے کا اور اس کے اندر فردر پروسیجر بنانے کا ایک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے اس کے اندر. ویری ویل سیڈ. تو جب تک ہمارے پاس انرجی مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے تو ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہمارا انرجی کا میجر یوز کہاں پہ, اور اس حساب سے ہم آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے وہ کون سے ایریاز ہیں انڈسٹریل سیکٹر میں جہاں سے وہ ویسٹیج ہو رہا ہے. اور کورسپونڈنگلی ہم ان کے لیے وہ ٹیلر میڈ سولوشنز لے کے آئیں ان ایریاز کو ایڈریس کریں. دیٹس وائی انرجی مینجمنٹ سسٹم از ویری امپورٹنٹ. آپ نے انڈسٹریل انرجی آڈٹس کی بات کی, یہ کیوں ضروری ہیں اور ان کا کیا رول ہے انرجی ایفیشنسی کو امپروو کرنے میں پاکستان کے لیے, اور انڈسٹریل سیکٹرز اس کو کیوں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے ان دیئر ریسپیکٹیو انڈسٹریل یونٹس؟ انرجی آڈٹ کا یا انرجی اسیسمنٹ کا بیسک یہی ہے کہ اگین بات وہیں سے مانیٹرنگ سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ مانیٹر ہی نہیں کر رہے تو پھر تو امپروومنٹ کی بات ہی پیدا نہیں ہوتی نا, کہ اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ ہم سٹینڈ کہاں کرتے ہیں اور ہم نے انڈسٹری نے جانا کہاں پر ہے. تو اس میں مین چیز یہی ہے کہ مانیٹرنگ ڈیوائسز کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے. وہاں پہ کریٹیکل نوڈز جتنے بھی ہیں پروسیس کے وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ مانیٹرنگ ڈیوائسز انسٹال ہیں اور کیا وہاں پہ ڈیٹا ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو انرجی آڈیٹنگ کے وہاں پہ فردر 3 اسٹیپس میں ہم ان کو دیکھتے ہیں. ایک تو ہم ہوتے ہیں لیول 1 کے آڈٹ جس کو ہم واک تھرو آڈٹ یا پریلیمنری اسیسمنٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک کوئی انڈسٹری ہے تو وہاں پر انرجی آڈیٹر جو ہے وہ وہاں پہ وزٹ کرے گا اور جسٹ بائی پریلیمنری سائٹس وزٹ وہ یہ اسیس کر دے گا کہ یہاں پر کس قسم کی ٹیکنالوجیز اور اپلائنسز جو ہے وہ انسٹالڈ ہیں اور کہیں سسٹم میں کہیں وہاں پہ ویزیبل لیکیجز تو نظر نہیں آ رہی انرجی کی. تو اگر وہ وہاں پہ نظر آ رہی ہیں تو وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو رپورٹ کر دے گا. تو یہ لیول 1 بڑا بیسکس آڈٹ ہو جاتا ہے. جن کا لیول 1 آڈٹ ہو چکا ہو پھر وہ سیکنڈ آڈٹ ہوتا ہے ڈیٹا بیسڈ کے اوپر آڈٹ. اس میں یہ ہے کہ کلائنٹ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کریں تمام انرجی یوز کا اور اپنے پروڈکٹ کا, ہر پروسیس کا اور سب پروسیس کا. اس وہاں سے پھر انالیسس کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سے ایسے پروسیسز ہیں جہاں پہ انرجی کا ویسٹیج ہو رہا ہے, یا وہ انٹرنیشنل پریکٹسز یا جو کہ لوکل نیشنل پریکٹسز ہیں ادر انڈسٹری کی ان کی بینچ مارک میں ویلیو سے کم ہے, اور پھر وہاں پہ وہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ اس کا پرابلم کیا ہے. لیول 3 آڈٹ جو ہوتا ہے وہ فردر اس سے ڈیٹیل ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو انرجی آڈیٹر جو ہے وہ اپنا اکوپمنٹ اپنے انسٹرومنٹس اور لاگرس کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے وہاں پہ لگا کے اور ایک اوور دا ایک سرٹن ٹائم پیریڈ وہاں پہ انسٹال کر دیتے ہیں اور پھر اس کا ڈیٹا ریئل ٹائم میں اس کے پاس آ رہا ہوتا ہے. اور یہاں سے بیسیکلی یہ ہے کہ یہ زیادہ ریلیٹ کرتا ہے وہاں کے بیہیویئر کے اوپر یا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے اوپر کہ آپ نے ٹیکنالوجیز تو لگا لی ایفیشینٹ, لیکن کیا آپ نے ایفیشینٹ ٹیکنالوجیز لگا کے ان کا ایفیشینٹ یوز ہو بھی رہا ہے کہ وہ چیزیں فار ایگزامپل اگر کوئی آکسیلری کنزمپشن کی بلڈنگز ہیں HVAC لوڈ ہے یا وہ جو ہے اپنا آپ اس کا ضیاع کر رہے ہیں کہ وہ آکوپینسی ہے نہیں اور وہ چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ لیول 3 آڈٹ بڑا ڈیٹیلڈ آڈٹ ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر کنزیومر کے بیہیویئر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ان تینوں سٹیپس کے اوپر ایک سرٹن ویلیوز جو ہے وہ انرجی ایفیشنسی کی وہ اچیو کر سکتے ہیں اور انرجی کاسٹ کو اپنی انڈسٹری ریڈیوس کر سکتی ہے. تھینک یو فیروز صاحب. آج ہم نے فیروز صاحب سے جانا کہ انرجی ایفیشنسی اور کنزرویشن صنعت کے شعبے میں کیوں ضروری ہے. ان جو بیسک جو فنڈامنٹل جو اکنامک چیلنجز ہیں پاکستان میں کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں اور اس کا جو میجر جو امپیکٹ آتا ہے وہ انرجی کی وجہ سے. اگر کاسٹ بہت زیادہ ہے
تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے انڈسٹریل سیکٹر میں انرجی ایفیشنسی کی امپلیمنٹیشن ایکسٹریملی امپورٹنٹ. دوسرا کاسٹ کمپٹنس بنانی ہے ہم نے. اور اس کے جو فیروز صاحب نے بتایا کہ جو میجر چیلنجز ہیں کہ جی آپ کی لیڈرشپ کی ول اینڈ دین دی ایکسیس ٹو فائنانس, جو ہم ٹیکنالوجی امپلوائے کرنا چاہتے ہیں انرجی ایفیشنسی امپروو کرنے کو, اس کو بہتر بنایا جائے. تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ کہ جی ہمارے پاس ٹیکنیکل ہیومن ریسورس ہونا چاہیے جو کہ انرجی ایفیشنسی کے لینڈسکیپ کو سمجھے اور اس کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کر سکے. اینڈ اس کو بہتر طریقے سے سسٹمیٹک طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انرجی مینجمنٹ سسٹمس کو امپلیمنٹ کریں ان ویریس انڈسٹریل سیکٹرس. اینڈ فائنلی انڈسٹریل آڈٹس کو ہم ایز اے پازیٹیو اپروچ کر کے دیکھیں تاکہ ہم اپنے جو ایریاز آف امپرومنٹ ہیں جہاں پہ ویسٹ زیادہ ہو رہی ہے, جہاں پہ ہم جان سکیں کہ لو ہینگنگ فروٹس کیا ہیں, اس پہ ہم. تھینک یو ویری مچ فیروز صاحب.